अभी देखा होगा हमारी माननीय सांसद महोदया मंडी दौरे पे आई हैं, तो जिस तरह से वो आजकल अनाप शनाप बयानबाजी इस दौरे को लेके कर रही हैं। पहले तो उनको सांसद बने 1 साल के तकरीबन समय हो गया है, वो यहाँ पे नहीं आई, लेकिन जब मीडिया का दबाव और माननीय विक्रमादित्य सिंह जी ने जब बयान दिए कि माननीय सांसद जी गायब हैं, तो उनको मजबूरन मंडी आना पड़ा। और यहाँ पर आकर जिस तरह से वो लोगों का तिरस्कार, जिन लोगों ने उनको आंखों पे बिठा के भारी बहुमत से संसद में भेजा है, ये ठीक है कि वो सेलिब्रिटी है, लेकिन नेता और सेलिब्रिटी में फ़र्क होता है। वो हार नहीं पहनती हैं, वो उनका निजी कारण है कि क्यों नहीं पहनती, उन्हें लोग क्यों पसंद नहीं है। लेकिन अगर वो सांसद गई हैं तो लोगों ने चुनकर भेजा है और लोगों के द्वारा ही वो चुनी गई हैं। और इस तरह से लोगों के साथ, आम जनता के साथ व्यवहार करना, जो कि उनके लिए हार लेके खड़े हैं, खैर इसके बारे में हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका निजी व्यक्तित्व है, उनका स्वभाव है। उस स्वभाव को जिला मंडी की जनता तो बखूबी जानती थी, लेकिन चुनावों के समय में लुभावने वादे करके, अब आप एक बात देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं आज उन्होंने भी उनसे दूरियां बनानी शुरू कर दी हैं। पहले भी, क्योंकि उनका पता ही नहीं है कि वो कब डांट दें, कब किसी बड़े नेता को क्या बोल दें। आज मंडी में इतनी त्रासदी हुई, रामबन में इतनी त्रासदी हुई, वहाँ आने को उनको समय नहीं मिला। 1 साल उनको सांसद बने हो गया, लेकिन अभी तक उनकी दिशा की कमेटी नहीं बनी थी। मजबूरन जब 1 साल में एक बार महज, मुझे लगता है कि अपना वो ऑफिस जब उन्होंने खोला था तब आई थी। बाकी उनके अपने निजी दौरे थे, वो उस पर हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। रेस्टोरेंट खोलना है, ढाबा खोलना है, वो जो मर्जी करें। लेकिन यहाँ पे आके इस तरह की बयानबाजी करना, ये उनको सोचना चाहिए कि अब वो सम्माननीय सांसद है, इस तरह की बयानबाजी से उनको बचना चाहिए। और चुनावों के समय में जिस तरह से उन्होंने लोगों के साथ कहा था कि मैं लोगों के बीच में रहूंगी, लोगों से मिलूंगी जुलूंगी, आज उसका नतीजा हम सभी लोग देख रहे हैं। आज वो यहाँ पे आके मोदी जी मोदी जी मोदी जी कर रही हैं, लेकिन हम कंगना जी को याद दिलाना चाहते हैं कि जिन मोदी के बारे में आप सुबह से शाम तक नाम जप रही हैं, और किसान आंदोलन के समय जिस दलजीत सोंग को आपने भला बुरा क्या क्या नहीं कहा, माननीय मोदी जी ने उनको समय 2 घंटे का दिया और उनके सॉन्ग पे, उनके म्यूजिक पे टेबल थपथपाई। लेकिन आप सांसद होते हुए हिंदुस्तान, और आप कहती हैं कि मुझे दुनिया देखती है, दुनिया ये भी देख रही है कि माननीय मोदी जी सभी सांसदों से मिले हैं, लेकिन 1 साल में माननीय कंगना जी को उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया है। उसके पीछे भी उनको जान के देखना चाहिए कि सिर्फ आपको ही क्यों नहीं दिया। अपने मुंह मियां मिट्टू बनना, मैं पार्लियामेंटेरियन हूं, मुझे विश्व देखता है, मुझे विश्व सुनता है। अगर विश्व सुनता है तो अपनी वाणी को जरा संभालें। अगर माननीय विक्रमादित्य जी ने आपके ऊपर कुछ कटाक्ष किया है तो उन्होंने सभ्यता भरे लहजे से किया है, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ये बिल्कुल सहन नहीं करेगी। और इसके बाद सरका घाट के लोग, आज सरका घाट के लोग ही ये मानते हैं कि हमसे गलती हुई है। जिन लोगों ने उनको सिर आंखों पे बिठाया, इतनी लीड हर कॉन्स्टिट्यूंसी से उनको मिली, आज वो क्या कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डीपसीक में अगर आप ट्रोल करें तो एक भी कार्य ऐसा नहीं है, उस पर आप गूगल करिए, आपको आ जाएगा कि इनकी सार्वजनिक सूची ही नहीं है डेवलपमेंट के बारे में। 1 साल में इन्होंने कहाँ अपनी सांसद निधि दी है, और ये कहती है मैंने करोड़ों की सांसद निधि दे दी। इतना झूठ मंडी के लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं। आप यहाँ बहुत समय से नहीं रह रही हैं, लेकिन अब वैसे पार्टी नहीं है, हम लोग सब जानते हैं। यहाँ पे पढ़ा लिखा समाज है और हिमाचल के सभी लोग पढ़े लिखे हैं। ये झूठ आपका नहीं चलने वाला है। और हमारा माननीय कंगना जी को एक ही कहना है कि आप अपनी वाणी को थोड़ा सुधारें। अब आप सांसद हैं, इस तरह की अगर बयानबाजी करेंगे, इस तरह की अगर बदतमीजी भरे शब्दों में विपक्ष को बोलेंगे, विपक्ष है ठीक है आप बोलिए, आप कुछ करना तो है नहीं, आपने आकर के बोलना ही है,
लेकिन उसमें भी एक सभ्यता होती है। हमारी यही नसीहत कंगना जी को है। आपदा के समय में हम आपको फिर बताएं, जब उनको मीडिया से प्रेशर पड़ा वो तब नहीं आई, उनका गूगल पे नहीं चला, फिर कहती हैं कि मुझे रोड ठीक नहीं थे, मेरे को परमिशन नहीं मिली आने की। अरे हिमाचल में कितने लोग यहाँ पे रहते हैं, सिर्फ आपको ही दिक्कत थी। आप सेलिब्रिटी हैं, आप नेता बनिए, लोगों ने आपको सांसद बनाया है। नेता बनना इतना आसान नहीं है। आप नेता बनिए, नेता लोगों के बीच में रह के बनते हैं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। ये भी ठीक है कि वो आई हैं, एक राउंड लगाएंगी और फिर यहाँ से चली जाएंगी सनसनी फैला के, लेकिन आप मंडी पार्लियामेंट में लोगों का भला कीजिए, लोगों को सांसद निधि बांटिए। और वो भी मैं जोगिंद्रनगर में सुन रहा था कि मैं आपकी बात दिल्ली में रखूंगी, और माननीय प्रतिभा सिंह जो कहती हैं कि वो कुछ बोली ही नहीं, ऑन रिकॉर्ड है, ट्रोल हुआ है। और आप कितना दिल्ली में 1 साल में बोली हैं, वो भी ट्रोल हुआ है। तो आपको तथ्यों का पता नहीं है, आपको राजनीति का पता नहीं है, आपको बोलने का पता नहीं है। पहले आप अगर 1 साल वहां पे बॉम्बे में रही हैं सांसद बनने के बाद, तो वहां भी कुछ ट्रेनिंग ले लेती कि सांसद लोग जो है लोगों के बीच में जाके कैसे बोलते हैं। हमारा यही मानना है, प्रतिभा सिंह ने जो डेवलपमेंट की है, विक्रमादित्य जी आज भी चुनाव हारने के बाद लोगों के बीच में है, लेकिन आप कहां से आए टपक के 1 साल के बाद, और इस तरह की बयानबाजी आप यहाँ पे आके कर रही हैं। तो हमारा कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि आप सभ्यता अपनाइए, आप बोलना सीखिए, उसके बाद लोगों के बीच में जाइए। और ये जो लोगों का तिरस्कार आप हर जनसभा में कर रही हैं, वो छोड़िए। मंडी की जनता इस बात को सहन नहीं करेगी।